बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 का मैच नंबर 16, और इस मैच में वो दो टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थी जो चंद दिन पहले औलियाओं की सरजमीन मुल्तान में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आई थी, और वहाँ एक हाई स्कोरिंग मैच में लाहौर कलंदर की टीम को मुल्तान सुल्तान के खिलाफ नाकामी का ना सिर्फ सामना करना पड़ा था, लेकिन साथ ही वो मुल्तान सुल्तान की टीम जो 4 मैचों में नाकाम रही थी, उन्होंने पहली कामयाबी को अपने गले लगाया था। लेकिन फिर मुल्तान सुल्तान अगले मैच में हारी, और उसके बाद अब कलंदर के होम ग्राउंड पर अवे मैच में उनको एक और नाकामी का सामना करना पड़ा। एक ऐसा मैच जहां टॉस के मामले में शाहीन आफरीदी कामयाब रहे। इस बार उन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला किया। एक ऐसी पिच जिसके ऊपर घास मौजूद था, ऊंचा उछाल मौजूद था, लेकिन बल्लेबाज इस पिच के ऊपर थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो रिजवान जो कि अब 16 मैचों के बाद हनीफ मोहम्मद कैप हासिल कर चुके हैं, क्योंकि एक सेंचुरी और एक निफ सेंचुरी के साथ 6 मैचों में उनके क्रेडिट पर 300 प्लस रन हैं, और वो इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के लीडिंग स्कोरर अब बन गए हैं, लीडिंग रन स्कोरर बन गए हैं। बट रिजवान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहूँ या मैच के बाद रमीज हसन राजा से वो बात कर रहे थे, क्योंकि 6 मैचों में मुल्तान की टीम सिर्फ एक मैच जीत सकी है, और रमीज राजा ने उनसे पूछा कि अब अगले 4 मैच आपके लिए जीतना लाजमी है और शिकस्त की कोई गुंजाइश नहीं है। तो रिजवान ने रियलिस्टिकली इस बात को एडमिट किया। उन्होंने कहा कि बात दरअसल ये है कि हम ख़राब खेले हैं, और अब इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि हम आखिरी 4 टीमों में शामिल होंगे। 2021 में मुल्तान की टीम पहली बार चैम्पियन बनी थी, और उसके बाद से ये टीम फाइनल खेलती आई है पाकिस्तान सुपर लीग के पिछले 4। और इस बार इस टीम की कारकर्दगी, पहले मैच में इनको एक हाई स्कोरिंग मैच में नेशनल स्टेडियम कराची में जेम्स विंस के 100 के साथ नाकामी का सामना करना पड़ा था, और उस शिकस्त के बाद से ये टीम संभल नहीं पाई, और इस टीम को अपने अगले मैचों में 2 बार एक बार कलंदर से नाकामी का सामना करना पड़ा है, कोयटा से ये आ रहे हैं, जलमी से ये आ रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड से ये होम ग्राउंड पर आ रहे हैं। तो रिजवान का कहना ये था कि बात बहुत सीधी सी है कि हमें थोड़े से मसाइल हैं, और इन मसाइल के साथ अब टूर्नामेंट में आखिरी 4 टीमों में जगह बनाना इतना आसान लग नहीं रहा। यानी उन्होंने, अगर मैं कहूँ, दूसरे मानों में हथियार डाल दिए हैं, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको याद हो चैम्पियंस ट्रॉफी में जब पाकिस्तान इंडिया से हार गया था और न्यूजीलैंड से, तो बांग्लादेश के मैच से पहले रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को एडमिट कर लिया था कि वो इस बात पर यकीन नहीं रखते कि वो उससे हार जाए, रन रेट ऐसे हो जाए, हमें इतने रन हासिल करना हो। उन्होंने कहा वो जीत कर आगे बढ़ने पर यकीन रखते हैं, और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसी ही बात की है। बट इस मैच में उन्होंने एक कप्तान इनिंग खेली, और आखिरी 5 ओवर में 71 रन जी, जिसमें आज एक बार फिर हारिस रऊफ की ठीक ठाक पिटाई हुई, और जितनी अच्छी बॉलिंग पहले ओवर में आज टॉम करन ने की, और उनको आज लाहौर कलंदर की टीम ने जो है वो अपनी टीम में शामिल किया। 2 तब्दीलियों के साथ वो मैदान में उतरे। 3 तब्दीलियां आज मुल्तान सुल्तान की टीम ने की, और उसके बावजूद एक मरतबा फिर मुल्तान सुल्तान का वही पुराना मसला कि आखिरी ओवर में उनको वक्ता पड़ गया, और नसीम शाकिब भाई ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हसनैन, जिनको आज टूर्नामेंट में दूसरी मरतबा सुल्तान ने मौका दिया, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। लेकिन प्रॉब्लम हुआ उस वक्त जब ब्रेसवेल बॉलिंग करने के लिए आए और उनको आड़े हाथों लिया। आज सिकंदर रज़ा ने, जिन्होंने विनिंग शॉट खेला, आज लाहौर कलंदर के लिए नाकाबिल शिकस्त रहे। डैरल मिचेल के साथ उन्होंने आज बड़ी वैल्यूएबल 89 रन की पार्टनरशिप की, और आज लाहौर कलंदर की जीत में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये कि फ़खर 28 पर आउट हुए, 34 रन बना सके अब्दुल्ला शफीक। आज एक बार फिर बड़ी इनिंग नहीं खेल सके मोहम्मद नईम। आज इस परफॉर्मेंस के बावजूद मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ लाहौर कलंदर की टीम ने कामयाबी को रजिस्टर्ड किया है। न सिर्फ उन्होंने कामयाबी हासिल की है, बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग में तीसरी जीत के साथ अब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड
जो कि इस टूर्नामेंट के 5 मैच जीतकर इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर 10 पॉइंट के साथ टॉप पर है। उनके बाद अब वो नंबर 2 आ गए हैं डेविड वार्नर की कराची किंग्स से बेहतर रन औसत की बुनियाद पर। तो इस टूर्नामेंट में अब तक खासी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है लाहौर कलंदर की टीम ने। और एक और चीज़ जो इस वक्त मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, आज इस टूर्नामेंट में लाहौर जो कि ज़िंदा दिलों का शहर है, कदाफी स्टेडियम लाहौर में बड़ी तादाद में लोग मैच देखने के लिए मौजूद थे और एक ओवर पहले 186 का हदफ हासिल किया लाहौर कलंदर की टीम ने। ऐसे ही मैच होने चाहिए, एक ऐसी पिच जिस पर बॉलर्स के लिए भी बहुत कुछ मौजूद था, जिस पर बल्लेबाजों के लिए भी मौके मौजूद थे। टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाली टीम लाहौर कलंदर है। दूसरे नंबर पर इस दौड़ में जनाब कौन शामिल है? दूसरे नंबर पर इस दौड़ में जो है वो आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम दिखाई दे रही है। सबसे आखिरी नंबर पर जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर की टीम है। ओवरऑल अगर हम इस टूर्नामेंट में बात करते हैं तो जो एक प्रॉब्लम फ़िलहाल दिखाई दे रहा है टीमों को, अब वो या तो उनके पास आखिरी ओवर में बॉलर नहीं बचते, या फिर दूसरी जानिब अगर हम देखें तो फिर उनके कप्तान गलती कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कप्तान गलती कर रहे हैं, टीम अच्छी नहीं खिला रहे। जो फ्रेंचाइज हैं उनके टीम सिलेक्शन के ऊपर सवालात हैं, वो अपनी जगह मौजूद हैं। कराची में कराची किंग्स के ख़िलाफ़ पेशावर ज़ल्मी को आखिरी ओवर का मसला हो गया था, हुसैन तलत आए और उनको 2 चौके लगे, मैच ख़त्म हो गया। यहाँ पर आज 2 अपने उन बॉलर्स को डेविड विली और उसके साथ इंग्लैंड के जो T20 स्पेशलिस्ट बॉलर हैं मुल्तान सुल्तान ने आज उनको बाहर बिठाया। बट उसके बावजूद मुल्तान सुल्तान की टीम आखिरी ओवर में स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी। मिचेल ब्रेस्वेल एक बड़ा नाम है इस वक्त बैनुल अक़वामी क्रिकेट का, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वाइट बॉल सीरीज़ में उन्होंने टीम को लीड किया। लेकिन आज जिस वक्त वो बॉलिंग करने के लिए आए तो उनको सिकंदर रज़ा ने जो है वो टारगेट किया हुआ था और उसके बाद सिकंदर रज़ा ने ना सिर्फ उनको टारगेट किया बल्कि जॉश लिटल जो कि आयरलैंड के फास्ट बॉलर हैं उनके ख़िलाफ़ डैरल मिचेल ने बहुत अच्छी बैटिंग की। और डैरल मिचेल की बल्लेबाजी की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बड़ा काम, बहुत कूल होकर वो खेले और इसीलिए मैं ये बात करता हूँ कि जो लाहौर कलंदर की टीम है इस टूर्नामेंट की वो एक ऐसी टीम है, अगर उनके तमाम खिलाड़ियों ने बर वक्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन किया, तो इस टूर्नामेंट में इससे बेहतर टीम नहीं है। हालांकि आप मुझसे इख्तलाफ करेंगे, आप कहेंगे यार इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप भूल गए, 5 मैचों में 5 कामयाबियाँ उन्होंने हासिल की हैं। आगा को उन्होंने बाहर बिठाया हुआ है, उन्होंने जनाब आज़म खान को बाहर बिठाया, मानता हूँ मैं आपकी बात। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड नो डाउट डिफेंडिंग चैम्पियन है, नो डाउट बहुत उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है शादाब खान की क़यादत में। साहबजादा फरहान टॉप से आकर बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। नवाज़ और इमाद वसीम इस टीम के लिए रोल प्ले कर रहे हैं। नसीम शाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, होल्डर बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इस टीम में भी बहुत सारे वीक लिंक मौजूद है। उनके सबसे बड़ा वीक लिंक जो है वो उनके कैप्टन है शादाब खान, जो मुश्किल टाइम पर बॉलिंग करने के लिए आए तो वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस दिन उनके जो टॉप बॉलर्स हैं वो स्ट्रगल करेंगे तो डेफिनेटली मुल्तान सुल्तान का उस दिन टेस्ट होगा, जिस दिन उनका टॉप ऑर्डर ऊपर से रन नहीं करेगा। जिस तरह आज लाहौर कलंदर के टॉप ऑर्डर ने रन नहीं किए, लेकिन मिडिल में आकर सैम बिलिंग्स जैसा बल्लेबाज जब आज आउट हो गया था, उसके बाद डैरल मिचेल और सिकंदर रज़ा जो ऑलमोस्ट 9.25 की औसत दरकार थी। और T20 क्रिकेट में मैं मानता हूं कि ये जो 9.25 की औसत होती है ये इतनी वैल्यू नहीं करती, लेकिन एक ऐसी पिच जहां पर फास्ट बॉलर जो थे वो मुश्किलात का सबब बन रहे थे, वहां पर सिकंदर रज़ा और डैरल मिचेल जिस तरह खेले वो काबिल तहसीन है। बट ओवरऑल अगर इस टूर्नामेंट में देखा जाए तो आज के अगर बॉलिंग सिलेक्शन की हम बात करते हैं तो टॉम करन को लाहौर कलंदर ने जिस तरह अपनी टीम में शामिल किया, अब उनकी बैटिंग में आपको डेप्थ भी नज़र आ रही है। क्योंकि अब एक तरफ हम जब बात करते थे कि भाई उनके पास टॉप ऑर्डर में नईम जो एक यंग प्लेयर है, फ़खर जमान, अब्दुल्ला शफीक ने आज रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन किया, फिर सैम बिलिंग, डैरल मिचेल एंड सिकंदर रज़ा, तो भाई अब उनकी टीम में आसिफ अली भी आ गए हैं। तो ये वो चीज़ है जो कि लाहौर कलंदर की स्ट्रेंथ में इजाफा कर रही है। डेविड वीज़े को उन्होंने बाहर बैठाया हुआ है। फिर आज रिशाद जो बांग्लादेश के लेग ब्रेक गुगली बॉलर हैं जिन्होंने टूर्नामेंट में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, आज उनको भी उन्होंने ड्रॉप किया।
लेकिन इसके बावजूद लाहौर कलंदर के पास हारिस हैं, आसिफ अली हैं, लाहौर कलंदर के आसिफ आफरीदी हैं, सॉरी, लाहौर कलंदर के बाद कप्तान शाहीन शाह आफरीदी हैं, डैरल मिचेल हैं, सिकंदर रज़ा हैं, टॉम करन है। उसके बावजूद इस टीम के खिलाफ 180 होना ये अलार्मिंग है, क्योंकि लास्ट मैच में भी इनके खिलाफ मुल्तान सुल्तान ने 200 प्लस किए थे, यासिर ने मुल्तान में इनको ठीक ठाक धोया था, आज भी उन्होंने कुछ छक्के चौके लगाए, बट वो अपनी इनिंग को बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर सके। आज एक बार फिर उस्मान खान ने कप्तान का साथ दिया, रिजवान ने सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग की, 48 बॉलों पर 78 प्लस की इनिंग और 31 बॉल पर 50 प्लस की इनिंग कामरान गुलाम की वैल्यूएबल इनिंग थी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 10 रन शॉट थे, 5 रन शॉट थे। इस पिच को देखते हुए एक अच्छा स्कोर मुल्तान सुल्तान ने स्कोर बोर्ड पर लगाया था, लेकिन उस टाइम पर जब सिकंदर रज़ा बैटिंग करने के लिए आए थे, जो कि शाह की बॉलिंग पर स्ट्रगल कर रहे थे, वहाँ पर मिचेल ब्रिस्वेल का ओवर जो है वो प्रॉब्लम कर गया मुल्तान सुल्तान की टीम को। मुल्तान सुल्तान ने खुशदिल शाह को अपनी टीम में नहीं रखा और इफ्तिखार उनकी टीम में मौजूद हैं, जिन्होंने कलंदर के ख़िलाफ़ होम ग्राउंड पर बड़ी अच्छी वैल्यूएबल 40 प्लस की इनिंग खेली थी। तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि रिजवान के ऊपर आज ये भी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि वो विकेट कीपर हैं, वो फील्डिंग कर रहे हैं, उस्मान खान से कीपिंग करा रहे हैं, शाही होप को उन्होंने टीम में शामिल किया। आई थिंक यहाँ पर उनको एक इजाफी बॉलर को टीम में शामिल करना चाहिए था। क्रिस जॉर्डन उनके पास बैठे हुए थे, डेविड विली उनके पास बैठे हुए थे। तो ये वो चीज़ें हैं कि मुल्तान सुल्तान अगर अब भी इन चीज़ों की तरफ जाती है तो बहरहाल क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है, बट उनकी गलतियाँ जो है वो उनके पाँव की जंजीर बन गई हैं और ये बेड़ियाँ अब उनको आगे बढ़ने नहीं देंगी, क्योंकि गलतियाँ उनसे बहुत हो गई हैं। क्योंकि अब आप वाइट बॉल क्रिकेट में 5 प्रॉपर बॉलर के साथ और 6ठे ऑप्शन के साथ मैदान में उतरेंगे तो उसके बगैर काम बनेगा नहीं। और जो टीमें ये नहीं कर रही इस टूर्नामेंट में, आपको वो स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही हैं। नेम इट पेशावर ज़ल्मी एंड मुल्तान सुल्तान उसकी बड़ी मिसाल है। तो फिलहाल जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर टॉप 3 टीमों में शामिल हैं। और आज इम्पॉर्टेंट मैच है। वो टीम जिसने कराची किंग्स को हैरानकुन तौर पर लो स्कोरिंग मैच में शिकस्त दी, कोयटा ग्लैडिएटर, वो पेशावर ज़ल्मी के साथ मैच खेल रही है। और पेशावर ज़ल्मी अगर इस मैच में कामयाब ना हो सकी बाबर आजम की क़यादत में, तो फिर उनके लिए भी मसाइल खड़े हो सकते हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।